नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में रेस हुए राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी। क्षेत्र में सक्रिय हुए उम्मीदवार। एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन में कानूनी कार्यवाही की दी चेतावनी। लोगों से पायरेटेड पाठ्यपुस्तकों का उपयोग न करने का किया आग्रह। और राजधानी रांची में नशे के कारोबार पर पुलिस का कसा शिकंजा। ब्राउन शुगर के साथ एक महिला समेत 7 तस्कर गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बस्तर के भानुपुरी में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पहले चरण के अंतर्गत बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री का आज शाम महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है वे अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में दुमका लोकसभा अंतर्गत जामताड़ा जिले में अपनी बढ़त और जीत सुनिश्चित करने को लेकर विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों, नेताओं, समर्थकों द्वारा चुनावी रणनीति बनाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दुमका लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी नलिन सोरेन के साथ स्टीफन मरांडी, मंत्री बसंत सोरेन सहित अन्य वरीय नेताओं ने कल जामताड़ा के दुमका रोड जिला पार्टी कार्यालय में बैठक की। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का दावा किया। इधर सिंहभूम सीट से उम्मीदवार गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन की अपील की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलामू सीट से पार्टी के उम्मीदवार बीडी राम के पक्ष में वोट के लिए हैदर नगर और छतरपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। टाटा स्टील, यूआईएसएल और जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बिष्टुपुर स्थित एक होटल में राज्य का पहला बायोगैस बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टाटा स्टील, यूआईएसएल और जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जेएचआरए ने बिष्टुपुर स्थित होटल पॉड में झारखंड का पहला बायोगैस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया है। यह बायोगैस वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली प्राप्त करने वाले झारखंड का पहला होटल है। जेएचआरए के अध्यक्ष रवीश रंजन ने कहा कि इसके लिए टाटा स्टील यूआईएसएल का बेहतर मास्टर प्लान है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव नवीनीकरणीय कचरे को उत्पादन के समय ही संसाधित करना है। यह परिवहन, उत्सर्जन, गैस उत्पादकता पर बचत के मामले में वास्तविक गेम चेंजर होगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र में मवेशियों से लदा कंटेनर पलटने से 30 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। मिश्राडीह बीरमाटी चित्रा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गश्ती दल को देखते ही तेज गति से भाग रहे वाहन चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे कंटेनर पलट गया। सुबह पुलिस ने 2 जेसीबी मंगाकर कंटेनर सील कटवाया। इस मामले में बिहार के 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन मवेशियों को बांग्लादेश में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है। राजधानी रांची में नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा के संयुक्त नेतृत्व में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया गया। कल देर रात निरीक्षण के दौरान अलग अलग 16 टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल तथा अस्पताल की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। इस दौरान केंद्रीय कारा के जेलर और जेल सुपरिंटेंडेंट उपस्थित रहे, जिनसे उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय कारा की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, रसोई घर तथा कैदियों से मुलाकाती की व्यवस्था की जानकारी ली। चैती छठ पर्व को लेकर जमशेदपुर में सामाजिक संस्था समर्पण फाउंडेशन और बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत दूसरे चरण में बागबेड़ा बड़ौदा घाट स्थित खरकाई नदी के निकट छठ घाटों की साफ सफाई की गई। कचरे के ढेर को हटाकर ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तीसरे चरण में भी नदी और इसके आसपास कचरे की सफाई कर नदी को स्वच्छ बनाया जाएगा। आज साल का पहला और पिछले 5 दशकों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा। उत्तरी अमेरिका में एक दुर्लभ खगोलीय घटना में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। इसे प्रशांत महासागर से लेकर मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में देखा जा सकेगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 9:12 पर शुरू होकर तड़के 2:22 पर समाप्त होगा। हालांकि लोग इस खगोलीय घटना को भारत में नहीं देख सकेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में मारकोंडो बानरा हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र में चोरों ने तीसरी बार एचटी इंग्लिश स्कूल का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। ताला तोड़कर चोरी के प्रयास पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में रेस हुए राजनीतिक दल। चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी। क्षेत्र में सक्रिय हुए उम्मीदवार। एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन में कानूनी कार्यवाही की दी चेतावनी। लोगों से पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों का उपयोग न करने का किया आग्रह। और राजधानी रांची में नशीले पदार्थों के खरीद फरोख्त पर पुलिस का कसा शिकंजा। ब्राउन शुगर के साथ एक महिला सहित 7 तस्कर गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।